हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बैंकिंग। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बैंकिंग क्या होता है और बैंक्स कितनी तरह के होते हैं। तो अगर हम किसी भी कमर्शियल बैंक की बात करें, जो नॉर्मल बैंक होता है, जो आपके घर के आसपास दिखाई देता है, उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट और कॉमन फंक्शन है कि वहाँ पर लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो जब लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं वहाँ पर, तो बैंक में तो उन्हें वहाँ अकाउंट खोलना पड़ता है। तो बैंक में जो है अकाउंट्स जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं, और बेसिकली फीचर्स के हिसाब से तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक टाइप्स हैं वो 5 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। पहला होता है सेविंग्स बैंक अकाउंट, दूसरा करंट बैंक अकाउंट, तीसरा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, चौथा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और पांचवा मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, जिसे शॉर्ट में एमओडी भी कहा जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट को आरडी कहा जाता है और फिक्स्ड डिपॉजिट को एफडी कहा जाता है। अब जो आगे हम डिस्कस करेंगे, इन सभी अकाउंट्स को बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब करते हुए डिस्कस करेंगे। वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लें कि बेसिकली ये क्या अकाउंट होते हैं। जब आप नोट्स बनाएं तो सिर्फ उतना बनाएं जिसमें आप 3-4 लाइनें इसके बारे में लिख सकें, यानी क्या होता है अकाउंट वो बता दें बस। लेकिन मैंने जो आपको यहाँ पर वीडियोस में इंफॉर्मेशन दूंगा वो ज़्यादा एलेबोरेट वे में दूंगा, ज़्यादा डिस्क्राइब करते हुए दूंगा, ताकि आपको बात समझ आए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। उस सीक्वेंस में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इसका क्या मतलब है? इसे शॉर्ट में एफडी भी कहा जाता है। एफडी के बारे में आप अपने पेरेंट्स से भी पूछिएगा, आपके पेरेंट्स भी आपको बताएंगे। यहाँ पर क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट फिक्स नंबर ऑफ डेज के लिए बैंक को दे दी जाती है, और बैंक के पास डिपॉजिट कर दी जाती है। बैंक आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है ये बताते हुए कि आपने उसके पास पैसे रखे हैं, और जितने दिन आप मिनिमम 7 डेज मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट किया जा सकता है। यानी आप 5 मंथ्स के लिए, 50 डेज के लिए, 500 डेज के लिए, 5 ईयर्स के लिए भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। जितने टाइम तक वो आप अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे उतने टाइम तक आप उस अमाउंट का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, वो बैंक के पास रहेगा। और आफ्टर द एंड ऑफ दैट पीरियड, तो कहा जाता है कि जब एफडी मैच्योर हो जाएगी, जब एफडी का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, तो कहा जाता है कि एफडी मैच्योर हो जाएगी, तो आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है प्लस उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा है वो मिलाकर बैंक आपको वापस कर देगा। इन अ फिक्स डिपॉजिट यू पुट अ लमसम, लमसम का मतलब एक बड़ी अमाउंट एक साथ, इन योर बैंक फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर, फिक्स टेन्योर का मतलब फिक्स टाइम के लिए, एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट उस वक्त जो बैंक में चल रहा होता है उस टाइम के लिए, उस एग्रीड रेट पर आप जो है आप अपनी फिक्स डिपॉजिट रख सकते हैं। बैंक हर 2 महीने बाद रेट रिवाइज करता है। रेट बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन उसका आपके फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस तारीख को आपने फिक्स डिपॉजिट बनाया है वही रेट एप्लीकेबल रहेगा। एट द एंड ऑफ द टेन्योर यू रिसीव द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड, सिंपल आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, इतनी डिटेल में हमें नहीं जाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट मिलता है। तो अब यहाँ पर एक क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आप पैसा जब चाहे नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे कहा जाता है लो लिक्विडिटी। लो लिक्विडिटी का मतलब ये इजीली कैश में कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक में जाकर आप जब चाहे ये पैसा निकाल लें। तो जनरली एफडी पर, जो आप सेविंग अकाउंट के बारे में भी पढ़ेंगे, बाकी अकाउंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बैंक में जितने भी डिपॉजिट होते हैं उसमें फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। द लॉन्गेस्ट परमिसिबल टर्म ऑफ एफडी इज 10 ईयर्स। जनरली द लॉन्गर द टर्म ऑफ डिपॉजिट हायर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप बैंक में रखेंगे उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेट भी ज़्यादा होगा। इंटरेस्ट तो ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा भाई, सिंपल सी बात है। 10 डेज के इंटरेस्ट
और 11 डेज़ के इंटरेस्ट में 11 डेज़ का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, लेकिन रेट का भी फ़र्क पड़ जाता है। आपने अगर 45 डेज़ के लिए एफडी बनवाई है तो सपोज एग्जांपल देता हूँ 4% से मिल रहा है। आपने 180 डेज़ के लिए बनाई है तो 4.5% से मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि उन 45 डेज़ का इंटरेस्ट भी 4 की जगह 4.5% से होगा। अगर ऐसे आपने 1 ईयर के लिए बनाई है तो 5% से मिलेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल में कम ज़्यादा हो सकता है। तो जितनी ज़्यादा टाइम के लिए आप एफडी बनाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको उतना हायर मिलेगा। ऑल्दो बैंक कैन रिफ्यूज टू प्रीपे एफडीज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डिपॉजिट, आपको अगर पैसों की जरूरत पड़े तो बैंक मना कर सकता है, लेकिन मना करता नहीं है। ऐसे में एफडी को क्लोज कर दिया जाता है, एफडी ब्रेक करना कहते हैं इसे। और उतने टाइम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है उस तारीख को, जितने दिन बाद आपने ब्रेक कर दी, उसके हिसाब से आपको पे कर दिया जाता है, और इसे बोलते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल। इन सच केसेस इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। मान लो आपने 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कराया था और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 5.6% था, लेकिन आपको 1 ईयर के बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई, आपने बैंक से रिक्वेस्ट करा, एफडी को क्लोज कराया, तो पहली बात तो 1 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। उसके अलावा उस तारीख को जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर के डिपॉजिट पर एप्लीकेबल है, जो नॉर्मली 3 इयर्स वाले से कम ही होगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको 1 ईयर का, यानी 5.6 से भी 1 ईयर का नहीं मिलेगा। 5.6 की जगह 5.3, 5.2 जो भी उस वक्त एप्लीकेबल है 1 ईयर का, वो आपको पेमेंट कर दी जाएगी। और इससे पहले तो ये भी नहीं मिलता था। बैंक्स इशू अ सेपरेट रिसिप्ट फॉर एवरी एफडी। अगर आप बैंक में एक से ज़्यादा एफडी बनाते हैं, ये पॉसिबल है, जितनी चाहे बनाओ, हर एक के लिए अलग अलग रिसिप्ट इशू की जाती है। हर एक को एक अलग अलग अकाउंट नंबर दिया जाता है, क्योंकि हर एक एफडी को एक अलग कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। और ये जो रिसिप्ट होती है इसे एफडीआर बोला जाता है, जो आपको इशू की जाती है। जो आप जब टाइम पूरा हो जाए और आपको पैसे चाहिए हों, तो ये फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट आपको वापस करनी पड़ती है, तब बैंक आपको वो पैसे देता है। मैनी ऑफ बैंक ऑफर द फैसिलिटी ऑफ ऑटोमेटिकल रिन्यूअल ऑफ एफडीज, यानी अगर आप मैच्योरिटी पर पैसे लेने नहीं पहुंचेंगे तो बैंक उसे 1 ईयर के लिए फिर से एफडी में कन्वर्ट कर देता है नई इंस्ट्रक्शंस के साथ। ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी सच डिपॉजिट आर रिन्यूड फॉर सिमिलर टर्म, जैसा ओरिजिनल डिपॉजिट का टर्म था। अगर ओरिजिनल डिपॉजिट 3 साल की थी तो जो नई एफडी बनेगी वो भी 3 इयर्स की बन जाएगी। अगर आप उस दिन तक नहीं पहुंच पाओगे तो ये फैसिलिटी अभी शुरू हो गई है 5-6 साल से, उससे पहले नहीं होती थी। पहले आपको बैंक में जाकर एफडी को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते तो खुद रिन्यू कराना पड़ता था, अब वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाती है।